हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं टीजीटी के, और नेचुरल साइंस के एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। बाकी एग्ज़ाम्स होने हैं अभी आगे। तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस के थ्रू गया हूँ। तो मुझे मालूम है कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम में हम एग्ज़ाम को हम क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आपकी मेहनत पूरी आपकी है ही, तैयारी आपने कर रखी है, लेकिन कुछ छोटी छोटी टिप्स ऐसी हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगे दोस्तों, है ना। वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, पहली जो टिप है वो है टाइम मैनेजमेंट की। हम जानते हैं कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है और टाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 क्वेश्चंस हैं और केवल 2 घंटे आपके पास हैं। तो किस तरीके से आप टाइम को मैनेज करेंगे, ये दिमाग में आपको पहले ही रखना है कि मुझे कितना पोर्शन है ना। देखिए, इसमें मैं पहले ही भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। एग्ज़ाम के अंदर आपको 10 सेक्शन मिलेंगे, हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन होंगे, यानी 200 क्वेश्चन टोटल होते हैं। अब किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, ये आपको पहले से ही सोच करके जाना है दिमाग में। अगर आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एप्टीट्यूड वाला कर रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिकल पोर्शन कर रहे हैं, तो कोशिश करें उसे जितने क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं उनको करें पहले, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर जनरल अवेयरनेस के या जीके के क्वेश्चन हैं, उनको कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, ताकि वहाँ जो टाइम आप सेव करेंगे वो बाकी पोर्शंस में आपके काम आ जाएगा। जो सेकंड टिप है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व इजी वंस फर्स्ट। ठीक है, आप रीड करें जो पहली बार में आपसे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है, जिन्हें आप देखते ही आप कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को फटाफट लगाएं और सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन होता है, उसको आप सेव एंड नेक्स्ट करें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ध्यान रखें जो लेस कैलकुलेटिव है, ठीक है, जो जिनमें कैलकुलेशंस कम हैं उनको पहले उठाएं। ठीक है, जिनमें थोड़ा आपको लगता है कि क्वेश्चन आसान है लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो उसको बाद में करें। सबका आपको लगे कि हाँ भाई इस पोर्शन में, इस सेक्शन में, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे के क्वेश्चंस कैसे हैं। मे बी पॉसिबल कि आगे के क्वेश्चंस ज़्यादा कैलकुलेटिव हों और आपको टाइम नहीं। ये भी हो सकता है कि आगे के क्वेश्चंस इजी हों और स्टार्टिंग में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस दे रखे हों। तो आपको अगर ये लगे कि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन होनी है, ठीक है, तो आप तुरंत उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएं, भले वो क्वेश्चन आसान क्यों ना हो, क्योंकि वो 1 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं देगा। हो सकता है उसकी कैलकुलेशन के चक्कर में आपके 4 क्वेश्चंस वहाँ छूट जाएं जो आपको 4 नंबर दे सकते थे। तो एक चीज़ ये बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग। तीसरा जो है दोस्तों वो है, डू नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक है, रिमेंबर, जैसा मैंने आपको बताया, नो क्वेश्चन इज गोइंग टू गिव यू मोर देन 1 मार्क। बहुत ज़्यादा टाइम रीजनिंग और एप्टीट्यूड पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, है ना। मान लीजिए रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है और आप उसमें लगे पड़े कि नहीं ये तो इजी है, सॉल्व, उसका चार्ट बनाया जा रहा है। आपको पता है कि मेरे पास 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि 200 क्वेश्चंस हैं और आपको 120, ठीक है, मिनट में करने हैं, तो कैलकुलेशन के अनुसार 0.36 सेकंड आपको मिलते हैं। हर क्वेश्चन के लिए कितना है आपके पास? 0.36 सेकंड, यानी 0.16 मिनट, है ना। तो आपके पास 1 मिनट भी नहीं है क्वेश्चन के पूरा, है ना। कितने हैं? 36 सेकेंड्स है ना। तो 36 सेकेंड्स जब आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन के लिए, तो आप इसमें टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, है ना। आप एप्टीट्यूड और हाँ, अगर आप वहाँ जनरल अवेयरनेस में टाइम थोड़ा बचा लेते हैं तो यहाँ वो एप्टीट्यूड और रीजनिंग में काम आ जाएगा। ठीक, तो मैथमेटिकल पोर्शन अगर किसी का बहुत स्ट्रांग भी है, वो समझता है कि भाई मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, पीसीएमबी ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो भी आप ध्यान रखें कि जो क्वेश्चंस मैथ्स में आपको डायरेक्ट हो जा रहे हैं कैलकुलेशन, आप जिसमें कम है वो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है जिसमें क्वेश्चंस आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता और क्वेश्चन लंबा जा रहा है, ठीक है, उससे करने पहले ही ठान लें कि भाई ये वाला क्वेश्चन लंबा जाने वाला है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और इसे मुझे नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन स्टार्ट करना सॉल्व करते हैं स्टार्ट, और आधा क्वेश्चन बचा है, वो आप सोच रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत लंबा है, अब इसे छोड़ देते हैं, तो आपने जितना टाइम वहाँ वो किया स्पेंड, वो वेस्ट हो गया। ठीक, तो उस क्वेश्चन को उठाएं ही नहीं जिसमें ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना है या ज़्यादा आपको कैलकुलेशन। देखिए, जो पेपर होता है उसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जानबूझ करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आपका टाइम किल करें, जो आसान होंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको
आपको पता है कि आसान है और ये मैं कर सकता हूँ, तो आप उसमें अपना टाइम ज़रूर वेस्ट करेंगे। और उस टाइम जितना, वैसे अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया, उसमें 2-3 मिनट, 3-4 मिनट आपने वेस्ट कर दिए, तो आप ये समझ के चलें आपने 5-6 क्वेश्चन जो आसान थे, एक एक बारी में हो सकते थे, 5-6 नंबर का लॉस हो गया। और मिलेगा कितना उसको करने के बाद? एक ही नंबर मिलेगा दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें। फोर्थ है अनसीन पैसेज रीडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम अनसीन पैसेज आया और उसको पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक अनसीन पैसेज से रिलेटेड। अब 4-5 क्वेश्चन के चक्कर में अगर हम 10 मिनट अनसीन पैसेज को पढ़ने में लगा देते हैं तो वेस्ट हो गया टाइम, है ना। तो क्या करें, पहले अनसीन पैसेज में जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, उसी के साथ, पैसेज के साथ ही नीचे क्वेश्चंस होंगे, उनको पढ़ लें एक बार, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का, अगर आता है तो उसको पहले पढ़ लें। क्वेश्चंस को आप देख लें कि भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट जो फोकस जाएगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे अनसीन पैसेज में क्या चीज़ ढूंढनी है, एक्चुअल में पूछा गया है क्वेश्चन में। ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक लाइन से अनसीन पैसेज पढ़ना चालू करते हैं, एंड तक अब क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर दोबारा उसको अनसीन पैसेज में ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, पहले क्वेश्चन से एक बार फटाफट देख लें, एक क्विक रीडिंग के थ्रू, कि देख लें कि भाई क्वेश्चन क्या क्या पूछे। फिर आप जब अनसीन पैसेज पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आपका दिमाग वहीं जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आप वहीं फोकस करोगे जो पूछा गया है। देन फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कि जो बायोलॉजी है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन पूछा है, उसमें बीच में नो लिख दिया या नॉट लिख दिया, या बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब हमने सोचा कि करेक्ट लगाना है और जल्दबाजी में हमने क्वेश्चन गलत कर दिया। ध्यान से पढ़ें, थोड़ा बायोलॉजी के क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ें, है ना। 2 बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जो फर्स्ट टाइम में हो जा रहा है दोस्तों, वो तो वेल एंड गुड है ना, ताकि आपका कोई ऐसी चीज़ ना छूट जाए। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है ना, आपको पता है। तो ऐसा ना हो कि भाई नॉट लिखा है क्वेश्चन में और आपने वो पढ़ा नहीं, ठीक है, ऐसा हो जाता है कई बार। तो फटाफट से 2 बार। बायोलॉजी के क्वेश्चंस इजी आने वाले हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं, टफ नहीं आने वाला है। जितना मैंने पढ़ाया है आपको, जितनी अभी तक कवर कराया है, उसी में से आना है। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि क्वेश्चंस करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करते चलें। दोबारा बता रहा हूँ आपको ये चीज़, सेव एंड नेक्स्ट करते चलेंगे तो वो सेव भी होता जाएगा और नेक्स्ट भी होता जाएगा, है ना। और एक टाइमर चलता है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे साइड में एक टाइमर चलता रहता है कि कितना टाइम बचा है आपका, है ना। तो 2 घंटे का जैसे टाइम है, तो 2 घंटे से वो चालू होगा और वो फिर, है ना, 1 आवर 59 मिनट्स इस तरीके से बैक उसमें चलेगा। और ये अपने आप भी सबमिट हो जाता है एग्ज़ाम दोस्तों, है ना। जैसे ही आपका टाइम ओवर होगा, जो आपका पेपर है वो अपने आप ही पूरा सबमिट हो जाएगा, जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको क्या करना है कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस जल्दी जल्दी फटाफट सेव एंड नेक्स्ट करते जाने हैं, टिक लगा करके। और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसमें दोस्तों वही मैं कहूँगा कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसे लास्ट में करें। अगर आपको लगता है कि हाँ टाइम है, ठीक है, जैसे 20 क्वेश्चंस आए हैं सपोज करिए फिजिक्स के, और उसमें से आपके 6 क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाले हैं, 14 बिना कैलकुलेशन किए हैं दोस्तों, है ना। तो क्या करें कि ये, क्योंकि 20 फिजिक्स का पोर्शन आपके 20 एक साथ आएंगे दोस्तों, पहले बता दूं, केमिस्ट्री एक साथ आएंगे 20 क्वेश्चन। तो फिजिक्स में आप पहले एक बार देख लें कि भाई ये कैलकुलेशन वाला है, चलो ठीक है, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चंस एक साथ सबमिट करने होते हैं। मैं फिर बता दूं, देखिए 20-20 का पोर्शन है, तो जो भी सेक्शन 20 का आपके सामने पहले आएगा, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चंस आपके सामने पहले आए, तो जब तक आप इन 20 क्वेश्चंस को नहीं कर लेते, तब तक आप अगले 20 पर नहीं बढ़ सकते। यानी कि ये 20 क्वेश्चन आपको सेव करने पड़ेंगे और नेक्स्ट करना पड़ेगा, तब आप अगले 20 में बढ़ेंगे, ऐसा मान के चलें। ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस को आप आधा छोड़ देंगे और बिना सेव किए आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चंस, और दोबारा अगर एक बार आपने सेव कर लिए, दोबारा आप विजिट नहीं कर पाएंगे इनको, ये परमानेंटली सेव हो जाएंगे। आप चाहें कि इनमें कोई करेक्शन हो जाए बाद में, नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखें, जो 20 क्वेश्चन आपके पास में आ रहे हैं एक बारी में, उनके लिए, खासकर फिजिक्स के लिए, आप 20 मिनट ही रखें, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। 20 मिनट, 15 से 20 मिनट अगर आप फिजिक्स पोर्शन के लिए रख रहे हैं, तो 15 से 20 मिनट में आपके फिजिक्स, अब इसमें 10th के भी हैं, 11th के लिए भी हैं, तो 14 क्वेश्चंस अगर आप मान लीजिए कर लेते हैं, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा स्कोर है। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन वाले नहीं भी करेंगे तो भी 14 क्वेश्चंस आपके, अगर मान लीजिए इसमें कुछ नहीं आते, कोई लेस कैलकुलेटिव है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 20 मिनट में आप जितने कर सकते हैं कर लीजिए, कैलकुलेशन वाले सबसे लास्ट में उठाइएगा। सिमिलरली केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, फिजिक्स में, सॉरी, केमिस्ट्री में 3 है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है और एक ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जल्दी जल्दी एक बारी में हो जाते हैं। बची फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो सबसे लास्ट में आपको करने हैं। 15-20 मिनट ही आपको केमिस्ट्री के देने हैं,
ठीक है, डिपेंड करता है आप बायोलॉजी में कितना टाइम सेव कर पा रहे हैं। देखिए, जितना टाइम आप बायोलॉजी में सेव करेंगे उतना आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में दे पाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक, आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, चेक योर सिस्टम इफ टेक्निकल फॉल्ट इज देयर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब आप अपनी सीट पर बैठें, बायोमेट्रिक वगैरह होने के बाद एक बार चेक कर लें आपका जो माउस है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और आपका जो सिस्टम स्क्रीन है, ठीक है, वो ऐसा तो नहीं है कि बार बार बंद हो रही है या ब्लर हो रही है या कुछ उसमें टेक्निकल फॉल्ट है। अगर ऐसा है तो तुरंत बताएं, पैनिक ना करें। ठीक है, एक लंबी गहरी सांस लें आराम से और बताएं कि भाई आपके सिस्टम, ये पहले ही कर लेना है आपको। एक बार टाइमर आपके सिस्टम में चालू हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जब आप बैठेंगे वहाँ पर, ठीक है, थोड़ा पहले रिपोर्ट कर रहे हैं, बायोमेट्रिक करा लें, ठंडा पानी पिएं और देखें एक बार कि आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, माउस अच्छे से स्मूथ है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वरना पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें। देन अगला क्या है दोस्तों, लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू रीच टू लास्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखिए अगर आप सारे 200 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं 2 घंटे में, ठीक है, 200 क्वेश्चंस तक अगर आप 2 घंटे में पहुंच जा रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपने जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली आपने क्वेश्चन पेपर बाकियों से अच्छा किया है। 200 क्वेश्चंस आप अगर रीड भी कर जाते हैं, देखिए 200 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाया था, मैं भी 192 के आसपास पहुंच पाया था। ठीक है, इसमें से 160 के आसपास मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो मेरे टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर आप, मुझे बाद में पता लगा कि भाई जो 8-10 क्वेश्चन मेरे रह गए एट द लास्ट, वो भी आसान थे, पेडागोजी के थे, वो भी मैं कर सकता था, स्कोर और इम्प्रूव हो जाता। ठीक है, लेकिन ये था कि ये भी स्कोर अच्छा था। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप अगर 200 क्वेश्चन तक पहुँच पा रहे हैं लास्ट तक, और इसके लिए आपको लास्ट में कम से कम नहीं तो जो पेडागोजी वाला सेक्शन है ना, उसके लिए 10 मिनट बचा के रखने पड़ेंगे। मैं बस आपको इतना बता दूं कि अगर 10 मिनट आपके पास बचे हुए हैं और 180 आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, तो आप लास्ट के 10 मिनट में इन 20 को पेडागोजी वालों को आराम से पढ़ लोगे। ठीक है, तो इसमें भी आप ध्यान रखना, पेडागोजी में भी अगर आपसे जो एक बारी में हो जा रहा है, फटाफट टिक लगाएं और आगे बढ़ते रहें। ठीक, तो अगर आप 200 क्वेश्चन तक रीच कर पा रहे हैं और आपने अपने हिसाब से सही सही क्वेश्चन जो आपको आते थे लगा दिया, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाना है 110%, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक, तो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम इन्हीं चीज़ों की होती है। ये टिप्स मैंने इसलिए दिए दोस्तों आपको कि आपके पास जो भी 4-5 दिन रह गए हैं उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करें। ठीक, और ऑनलाइन कोशिश करें, अगर कोई फ्री प्रैक्टिस सीरीज़ है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, है ना, टेस्ट बुक करके एक वेबसाइट थी जहाँ मैंने फ्री टेस्ट सीरीज़ आपको बताई थी, वो भी आप एक बार ट्राई करें। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता था ताकि आपके स्कोर बढ़ जाए और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएं दोस्तों। बाकी आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट, तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा लेट आया वीडियो, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो है दोस्तों मैं कल ही लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, है ना। प्लांट का रहता है अभी थोड़ा सा पोर्शन, मुझे मालूम है। ठीक है, और एक हार्मोन्स वाला रहता है, एंडोक्राइन सिस्टम, वो मुझे मालूम है। तो ये दोनों जल्दी से आपको बता दूंगा और देख लीजिएगा आप आराम से। जितने मैंने वीडियोस अब तक बनाए हैं, ठीक है, जितनी भी मैंने एमसीक्यूज आपको कराए हैं, एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, आप अच्छा स्कोर करेंगे डेफिनेटली। आप सभी को ऑल द बेस्ट है दोस्तों, अपनी मेहनत करते रहें। ठीक है, और बाकी ये टिप्स वगैरह जो मैंने आपको दिए हैं फॉलो करें, और रेस्ट चीज़ें आप ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दें, जो होगा सब अच्छा ही होगा दोस्तों, है ना। ऑल द बेस्ट दोस्तों।